हरिओम। तो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई मेरी तरक्की से ईर्ष्या करता है। भाई तरक्की से ईर्ष्या करता है। यदि आप सच में चाहते हो कि वो ईर्ष्या न करे, तो एक बहुत ही अच्छा सूत्र बताता हूं, अपनी तरक्की करना छोड़ दीजिए। अपनी तरक्की ना करो। आप धीरे 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 जैसी उसकी अवस्था है उससे नीचे आते जाओ, वो आपसे ईर्ष्या करना छोड़ देगा। ईर्ष्या तो होगी ही। क्यों होगी? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अहंकार के आधार पर जीवन को जीता है। वो अपने एक अहंकार का दायरा बनाता है और उस अहंकार को वो बड़ा करना चाहता है। उसी के आधार पर वो कहता है कि मेरा इतना धन हो गया, मेरे बच्चे ऐसे पढ़ गए, मेरे पास ये मकान हो गया, ये कार है और ये सुख सुविधाओं के साधन हो गए, मेरा पद बड़ा हो गया, समाज में मेरी इज्जत होने लगी। अपने वो अहंकार के दायरे को धीरे धीरे बड़ा करने में लगा रहता है और पूरा जीवन और कुछ भी नहीं, अपने ही अहंकार को बढ़ाने में लगाया जाता है। अब जब हम कहते हैं कि मेरा अहंकार मैं अपना बढ़ा रहा हूं, मेरा बढ़ा हुआ है, और हम देखते हैं कि हमारा जो भाई है उसका तो पद और ज्यादा बड़ा है, उसका धन तो और ज्यादा बढ़ा है, घर तो उसका और बड़ा है, तो अब मेरा अहंकार उसके अहंकार के सामने छोटा होने लगता है। मेरा अहंकार सिकुड़ने लगता है। जब हमारा अहंकार कहीं पर छोटा दिखाई देने लगता है, सिकुड़ने लगता है, तो वहां पर एक तुलना खड़ी हो जाती है और वही अहंकार फिर ईर्ष्या पैदा करता है, जलन पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है उनसे जिनसे हमने तुलना की है। जिनसे तुलना नहीं की उनसे कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। अक्सर जहां हम तुलना करते हैं वहां पर या तो हम ये कहते हैं ये मेरे से छोटा, मेरे से कमजोर, मेरे से ज्यादा निर्धन, मैं जो धन रखता हूं मेरे से तो कम है। तो वहां पर हमारे अंदर एक अहंकार पैदा होता है, मैं कुछ हूं। और फिर जब हम देखते हैं कि मेरे से कोई बड़ा है, तो वहां पर हमारे अंदर सिकुड़न पैदा होती है और हम ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं। और नतीजा यही होता है कि कहीं पर हम अहंकार लिए घूमते हैं और कहीं पर हम जलन के साथ रहते हैं, क्योंकि तुलना में दुख है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जो व्यक्ति तुलना किया करता है वो दुखी रहता है। क्योंकि जब आप तुलना करने लगोगे, किसी से भी तुलना करोगे, कोई आपके समकक्ष तो ना होगा। कोई सुंदर होगा, कोई लंबा होगा, कोई ज्यादा आकर्षक होगा, कोई ज्यादा स्वस्थ होगा, कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा ना। और आप तुलना करने लगो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो दुख बढ़ता जाएगा, और जितनी तुलना बढ़ती जाएगी दुख उतना बढ़ता जाएगा, जलन उतनी बढ़ती जाएगी, ईर्ष्या और द्वेष उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम भाई से तुलना इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे ही अहंकार का एक हिस्सा है, हमारे ही चित्त का एक हिस्सा है, हमारे से ही कुछ एक्सटेंशन है, हमारे से कहीं उसके तार जुड़े पड़े हैं। इसलिए वहां पर एक तुलना खड़ी हो जाती है। भाई में, बहन में, आपस में तुलना खड़ी हो जाती है। और मजे की बात यह है कि मान लो भाई है, वो दूसरे भाई से तुलना करके जलन महसूस कर रहा है कि वो कैसे बढ़ गया, उसकी तरक्की कैसे हो गई। लेकिन जब उसका अपना ही बेटा या अपनी ही बेटी तरक्की करती है तो वहां तुलना वो नहीं करता और वहां जलन नहीं आती। भले पिता ने जितना धन जीवन भर कमाया हो, या पिता की सैलरी रिटायर होते होते जितनी पहुंची हो और बेटे की सैलरी, पहली ही सैलरी उतनी हो जितनी पिता की रिटायरमेंट के आसपास पहुंची है, तो उसे खुशी होगी। वहां वो तुलना कर सकता है, अरे वहां तुलना नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर घना मोह है, वहां राग चिपका पड़ा है, भाई के साथ द्वेष आ गया है। तो द्वेष में ईर्ष्या और जलन होगी और राग में तुलना नहीं होगी, वहां खुशी पैदा होगी। तो बेटे के साथ में खुशी आएगी, लेकिन भाई के साथ में यदि आपने तुलना कर ली, यदि भाई से तुलना नहीं की तो वहां से भी खुशी आएगी। लेकिन तुलना कर बैठे तो अब दुख आएगा।
और फिर आपके मान लो 2 बेटे हैं, आप दोनों को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन दोनों बेटे आपस में फिर तुलना करने लगेंगे और तुलना करके वो दुखी सुखी होने लगेंगे। और घरों में तो तुलना कर ली जाती है कि पिता इसको ज्यादा प्यार करते हैं, माँ इसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम प्यार करती है, इसको ज्यादा खाने की तरफ पूछती है, मुझे कम पूछती है, इसके लिए ज्यादा साधन उपलब्ध कराए गए, शिक्षा की सारी व्यवस्था इसके लिए ज्यादा बेहतर हुई, मेरे लिए तो उतनी हुई नहीं। तो वहां फिर वो तुलना करने लगता है। वो सूक्ष्म रूप की तुलना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो और बड़ी होती चली जाती है। तो इस तरह से तुलना एक जन्म लेती है और घर के आसपास के लोग उस तुलना को और ज्यादा पक्का करते हैं। तो तुलना जब हम करते हैं तो फिर दुख पैदा होता है, और वो दुख यदि पैदा हो गया तो हमारी ग्रोथ रुक गई। जलन से कभी ग्रोथ थोड़ी होती है। आप किसी से तुलना किए जा रहे हो और वो तो अपनी मस्ती में अपना काम किए जा रहा है, उसे क्या पता आप तुलना कर रहे हो, और पता भी लग जाए तो उसे क्या फर्क पड़ेगा कि आप तुलना कर। लेकिन आप तो जल ही रहे। आप जब जल रहे हो तो आपने अपनी तरक्की में रुकावट पैदा कर दी। और अक्सर हम तुलना कर करके अपने गति को रोक देते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे होते हैं। ऐसे कई वाक्य आए हैं कि एक धावक है, 100 मीटर की रेस में दौड़ रहा है और वो जैसे ही वो बस लाइन पर पहुंचने ही वाला था, जीत ही रहा था, सबसे आगे ही दौड़ रहा था, उसने देखा मेरा पड़ोसी कितना पीछे है, और जैसे ही वो तुलना करने लगा, उसकी आंखें जैसे ही अपने लक्ष्य से हटकर दाएं बाएं हुई, उतने में उसकी स्पीड कम हो गई और दूसरे वाला निकल गया। तुलना हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमें रोक कर रखती है, हमें थाम कर रखती है, क्योंकि वो हमारे अंदर एक जलन पैदा करती है, हमारे अंदर एक ईर्ष्या पैदा करती है और हमारी ऊर्जाओं को अस्त व्यस्त कर देती है। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और नतीजा होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसा नहीं है कि ये तुलना, ये ईर्ष्या, ये जलन कोई आज नई बात है। ये तो महाभारत काल में भी थी। दुर्योधन ने भी देखा कि अरे, इन पांडवों को एक अ, राज्य दिया गया और इन्होंने उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया, इतना सुंदर बनाया, और जब दुर्योधन को इनवाइट किया गया ओपनिंग सेरेमनी में तो हक्का बक्का रह गया, ये कैसे बना दिया, इनका महल तो हमारे महल से भी ज्यादा सुंदर है, ज्यादा तिलिस्म है, ज्यादा इसमें खूबियां हैं, ज्यादा रहस्य भरे हुए। हमारा तो पुराने जमाने वाला घर है, इसका तो बिल्कुल नए जमाने का क्या आर्किटेक्ट तैयार किया गया है। जहाँ दिखता है पत्थर है, वहां होता है पानी, जहां होता है दिखता है पानी, वहां होता है पत्थर। कमाल है। तुलना, अंदर से ईर्ष्या पैदा, इनके पास कैसे? फिर वो फिर वो युद्ध में उसी को ही जीत लिया था उसने। तुलना आ गई। तुलना आज की थोड़ी है, ये तो चली आ रही, क्योंकि ये तो मानव मन है। इसको हमें समझना होगा। ये मानव का जो मनोविज्ञान है वो इसी तरह से कार्य, वो कहीं पर तुलना करता है, कहीं पर अपेक्षा करता है। तुलना करनी है तो देश के सबसे रईस व्यक्ति से करो ना, और उसकी तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करो। तुलना केवल तुलना तक सीमित रह जाए तो वो तो फिर आपको जला देगी। लेकिन तुलना करके आप उसके अनुरूप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, आगे ही बढ़ते जा रहे हो, तो वो तुलना नहीं कहलाएगी, वो एक आदर्श कहलाएगा कि जैसे मेरा भाई तरक्की को पा रहा है, ऐसे मैं भी तरक्की को पाऊं। ये एक एक बहुत ही ऐसी प्रतियोगिता होगी जो बहुत ही हेल्दी होगी, स्वास्थ्यवर्धक प्रतियोगिता। एक प्रतियोगिता जलन वाली होती है, इसलिए भाई के मन की स्थिति के अनुसार यदि वो जल रहा है तो इसमें आप कर क्या सकते? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप केवल ये ध्यान रखना कि यदि वो ईर्ष्या कर रहा है तो आप उससे ईर्ष्या न करना, वो जल रहा है तो आप न जलना, आप अपने उसी सौम्य भाव में। ऐसा नहीं कि आपके पास भी धन आ गया है तो आप अहंकार में आ गए। अक्सर ऐसे ही होता है। जिन्होंने धन देखा नहीं, पद देखा नहीं, कीर्ति देखी नहीं, दुनिया देखी नहीं, बहुत कुछ है दुनिया, जो कूप मंडूक हैं और अचानक उनके पास में धन आ गया तो वो अहंकार में फूले नहीं समाते। उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरे पास में क्या आ गया।
तो ऐसे में उनका अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो उस अहंकार जब 7वें आसमान पर चढ़ता है, फिर जब आप भाई से जाकर चर्चा करोगे, बातचीत करोगे, तो वो अपने अहंकार जो आपने उसका दायरा बड़ा किया है कि आपके पास कार है तो आप कार की बात करोगे, आपके पास धन है तो धन की बात करोगे, अब मेरी सैलरी इतनी हो गई है। क्योंकि तुलना है कि अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब आप ये बता देना चाहते हैं। अब वो गरीब गुरबा, वो झोपड़ी पट्टी वाले हम नहीं है, अब तो महलों वाले हो गए। तो आपका अहंकार जब सामने प्रकट होगा तो वो सामने वाला और जलना शुरू करेगा, वो और दूरी बनाएगा। वो दूरी बनाए, वो द्वेष करे, वो जलन करे, वो उसकी है, उसकी गतमत है, वो जाने। उसमें आप क्या करो, किस किस को ज्ञान दोगे, किस किस को इस इग्नोरेंस से, इस अविद्या से ऊपर उतारोगे। वो नहीं उतरेंगे, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन आप अपनी स्थिति को खराब ना कर। क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब भी एक हमारा अहंकार होता है, और जब कुछ आ जाए तो वो अहंकार और बड़ा हो जाता है। इसलिए अक्सर जब कुछ आता है तो व्यक्ति का जो घमंड है वो बढ़ने लगता है, और फिर जब वो चला जाता है तो उसका घमंड टूट जाता है। ऐसे व्यक्ति फिर बहुत ज्यादा टूट भी जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। आज जो आगे बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कल वो उतना आगे ना बढ़ पाए, और जो नहीं बढ़ा है वो आगे बढ़ना शुरू कर दे। परिवर्तनशील संसार है। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे थे, आपको पद मिल रहा था, धन मिल रहा था, सब कुछ प्रकृति आपके अनुकूल चल रही थी, तब यदि आपने अहंकार बढ़ा लिया तो प्रकृति आपसे दूर होने लगेगी और आपके अहंकार ही आपको ले डूबेगा। रावण को अहंकार हो गया था कि मुस्सा पंडित मुस्सा योधा, संसार में और न दूजा है। शीशों को अपने काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अहंकार जब बड़ा होता है तो वो अधोगति देता है, गति अब नीचे की तरफ होती है। और जब नम्रता, सौम्यता, मधुरता, प्रेम, समता का भाव प्रकट होता है तो ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं। जो जल रहा है व्यक्ति, ईर्ष्या में बैठा है, वो कभी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो तो नीचे ही जाएगा। क्योंकि जलता हुआ व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, हताश व्यक्ति, निराश व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? उसने तो अपने बढ़ने की संभावनाएं सारी खत्म कर दी, क्योंकि वो जल गया है, क्योंकि अंदर आग लगी पड़ी है उसकी। तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन आप भी ऐसा न करना कि आप अपने अहंकार में इतना चकूर हो जाओ कि वही अहंकार आपको नीचे की तरफ ले जाए। आप भी समभाव में रहे। धन आया है, आ गया प्रारब्ध से, कर्मों के माध्यम से आ गया, प्रकट हो गया। बस उसमें क्या अहंकार कर, वो है अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है। अब यदि आप उस वो जो धन बढ़ा है उसको पकड़ कर रखो और संबंधों पर उस धन को थोपने लगो, तो फिर तो संबंध आपके टूटने लगेंगे। इसलिए वो फिर संबंध रह नहीं पाते, कमजोर हो जाते। एक जब बड़ा होने लगता है और जो बाकी जो 3 भाई हैं वो बड़े नहीं हुए, तो वो संबंध मधुर बने रहे, थोड़ा कठिन होने लगता है, क्योंकि वहां पर तुलना लगातार खड़ी होती है। वहां आंखों में फर्क आ जाता है, बातचीत में फर्क आ जाता है। जिसका जिसका धन बढ़ा है वो अहंकार के साथ, और जिसका नहीं बढ़ा वो जलन के साथ, वो ईर्ष्या के साथ, वो तुलना के साथ, वो द्वेष के साथ आ जाता है। तो दोनों में कोई ना कोई एक रोग पैदा हो जाता है। बस ध्यान इतना रखना है कि यदि आप बढ़ रहे हैं, प्रकृति आपके अनुकूल हो रही है, एक कृपा बरस रही है आपके ऊपर, प्रारब्ध का कुछ खेल हो रहा है, या आपके कर्म अपना फल देना शुरू कर रहे हैं, तो ठीक है ना। इसमें भी ठीक है, जब नहीं था तब भी ठीक थे, अब है तब भी ठीक है, और जो है वो सबके लिए उपलब्ध कराओ। केवल आप अपने तक सीमित ना रखो। वो वो चीजें जो भी आपको प्राप्त हो रही है, वो सबकी भलाई के लिए यदि प्रकट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अहंकार वहां पर फिर नहीं बढ़ता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ईर्ष्या न करे। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि आप अपने ऊपर ध्यान दें तो आप अपने अहंकार को ना बढ़ाएं। दूसरे के मन की स्थिति को तो कोई कैसे बदल सकता है? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रश्न आपका है।
और भाई ईर्ष्या करता है, उसका प्रश्न नहीं कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, मैं कैसे उस ईर्ष्या को डिसॉल्व करूं। आप अपने अहंकार को ना बढ़ाएं और कोशिश करें कि जितना जैसे जैसे वृक्ष के ऊपर फल आने लगते हैं, वृक्ष की टहनियां थोड़ी सी नीचे की ओर झुकने लगती हैं, और जिन वृक्षों पर फल नहीं आते वो टहनियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। जब तक फल नहीं आते तब तक तनी खड़ी रहती है। यही है कि जब तक कुछ नहीं मिला तब तक तो हमारा गुरूर भी ऐसे ही है जैसा सबका होता ही है। वो तो अहंकार तो 24 तत्वों का मूल आधार है, सृष्टि की प्रक्रिया का आधार है, वो तो होगा। लेकिन जब परमात्मा आपको कुछ दे रहा हो तो आप नम्र हो जाना, सौम्य हो जाना, ऐसे हो जाना कि जैसे बस परमात्मा की लगातार कृपा आप पर बरस रही है और आप उसके प्रति नतमस्तक हैं, समर्पित हैं, और उसका धन्यवाद ही कर रहे हैं, उसका शुक्राना कर रहे हैं, और आप झुके हुए हैं। आप इस भाव में आ जाना, जैसे फलदार वृक्ष झुक जाते हैं उसी तरह से आप झुक कर रखना। लोग ईर्ष्या करें तो ठीक है, आपसे प्रेम करें तो ठीक है, लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। कुछ लोग कहेंगे, देश के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए भी कुछ अच्छी बात भी कहते हैं, कुछ बुरी बात भी कहेंगे। सूरज के लिए भी लोग कुछ अच्छा भी कहेंगे तो कुछ बुरा भी कहेंगे, इतना गर्मी देता है। अब हम वहां पर बुराई करने लगे, सूरज की गर्मी में, गर्मी पड़ रही है, सूरज पूरी तरह से आग बबूला हो रहा है, और जब ठंड में सूरज कम दिखता है तो सूरज क्यों नहीं दिख रहा है। हम कुछ कहने में लगे रहते, हम कुछ करने में नहीं आते, हम बस कैसे कहते रहते, बोलते रहते, ये अपेक्षाएं, ये तुलनाएं हमारा अधोगति के लिए हैं, हमारे विकास में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती। तो जो तुलना है और जो ईर्ष्या है भाई भाई में, ऐसा कोई काल नहीं था जब ये नहीं थी। इस बात को तो निश्चित मानिएगा। और जब तक मनुष्य रहेगा तब तक ये ईर्ष्या और ये जलन रहेगी ही रहेगी, घर घर में रहेगी, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, लेकिन रहेगी जरूर। बेटे से नहीं होगी, भाई से हो जाए, लेकिन रहेगी जरूर। कहीं राग होगा तो कहीं द्वेष होगा। जिसके साथ, जिस भाई के साथ पहले बहुत राग था, अटैचमेंट था, वहीं से ही तो द्वेष आने वाला है। जिससे भी आप राग ज्यादा करोगे, द्वेष वहीं से ही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि पहले भाई से बहुत अल्लाह राग था, कहते थे कि दोनों एक साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे, सब कुछ साथ साथ है। बंटवारा भी यदि साथ साथ हो गया है तो ठीक है, लेकिन जब एक बढ़ने लगता है तो वहीं पर द्वेष खड़ा हो जाता है। वो जो द्वेष है वो फिर व्यक्ति को जीने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता, और वो हमारा क्लेश है, हमारे दुखों का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए आप अपने आप को शांत रखना, अपनी नम्रता को रखना, अपने शुक्राने को रखना, अपने संबंध को वैसे ही बनाए रखना, अपने आप आते जाते रहना। वो आना जाना कम कर देंगे क्योंकि उनके अंदर द्वेष आ गया, लेकिन आप अपनी सौम्यता को न छोड़ना। वो अपनी जलन को बनाए रखेंगे, आप अपनी सौम्यता को बनाए रखना। उसका स्वभाव वो जाने, आपका स्वभाव आप जाने। बिच्छू का स्वभाव काटना होता है, संत उसको बचा रहे थे। वो बार बार बिच्छू, पानी का बिच्छू था, डंक मार रहा था। कई बार जब घटना घट गई तो साथ में खड़ा हुआ नहर के पास, नदी के पास में जो शिष्य था, कहा, अरे गुरु जी, ये तो इसका जहर फैल जाएगा। तो गुरु कह रहे हैं कि ये अपना स्वभाव डंक मारने का नहीं छोड़ रहा, मैं बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसका अपना स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव। भाई का अपना स्वभाव है, वो ईर्ष्या में रहे, द्वेष में रहे, जलन में रहे। आप अपने स्वभाव में रहना, आप अपने प्रेम में रहना, आप अपनी सौम्यता में रहना, नम्रता में रहना, आप अपने दया भाव में रहना, आप समभाव में रहना। आप अपने कुछ आ जाए उसके कारण से अपनी नजरें ना फिरा लेना। दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी, उसको छोड़ देना। हरिओम।